स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के कुछ वीडियोस में मैंने पोएट्री सेक्शन की तीसरी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस की चर्चा किया था। उसको एक्सप्लेन करके आपको बताया था, जिसमें आपको बताया गया था कि यह जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है एक सोनेट के फॉर्म में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और इस सोनेट में जॉन मिल्टन ने अपने निजी जीवन का वर्णन किया है। वह ईश्वर से जो है अपने अंधेपन के जो है वजह से शिकायत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। यह जॉन मिल्टन का पर्सनल सोनेट है। और यह भी आपको बताया गया था कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक इटालियन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है, जिसके दो पार्ट हैं, एक ऑक्टेव पार्ट है और एक सेस्टेट पार्ट है। ऑक्टेव पार्ट का मतलब पहली मैंने प्रथम 9 पंक्तियां जो है 8 पंक्तियां ऑक्टेव पार्ट हैं, और अंतिम मतलब लाइन नंबर 9 से लेकर के लाइन नंबर 14 तक यह जो 6 पंक्तियां हैं, यह इस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के दूसरे पार्ट की पंक्तियां हैं, जिसको हम सेस्टेट कहते हैं। इसके राइम स्कीम के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऑक्टेव पार्ट का राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए तथा इसके दूसरे पार्ट से स्टेट का राइम स्कीम सी डी ई है। इसलिए इसको हम इटालियन सोनेट कहते हैं। आज ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो है सेंट्रल आइडिया की चर्चा करेंगे कि हम जो है इसका सेंट्रल आइडिया किस तरह से लिख सकते हैं। आपको जो कुछ भी आपको बताया गया था उसमें मेन बातें जो है आप इसके सेंट्रल आइडिया में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, on his blindness is the personal sonnet of John Milton. Is the personal sonnet of जॉन मिल्टन। ये शुरू में ही आप लिखेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। इन दिस इटालियन सोनेट, the poet expresses his deep agony due to his premature blindness। अर्थात इस इटालियन सोनेट में कवि अपने अपरिपक्व अंधेपन के कारण अपनी गहरी जो है वेदना को प्रकट करता है। हिज यहां पर डीप एक शब्द जोड़ देंगे, डीप एगोनी ड्यू टू हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। द पोएम हैज 2 parts. The poem
has two parts. The first is octave and the second is sestet. सेस्टेट। इस कविता के दो भाग हैं। प्रथम भाग ऑक्टेव और दूसरा भाग सेस्टेट है। इन द फर्स्ट ऑक्टेव पार्ट, इन द फर्स्ट ऑक्टेव पार्ट, the poet complains to God, complains to God that he cannot use his poetic talent because he has lost his eyesight, क्योंकि वह अपनी आंखों की ज्योति को खो चुका है, इसलिए वह इस कविता के ऑक्टेव पार्ट में ईश्वर से कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। बट soon he realizes his mistake, that God does not need for any work of a man. He has thousands of angels. He has thousands of angels who are always ready to fulfill his commands on land and ocean. They also serve him who only stand and wait for his next order या कमांड।
ये है इसका सेंट्रल आइडिया, अर्थात इस पोएम का सेंट्रल आइडिया दोनों ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट के थीम को जोड़ करके तैयार किया जा सकता है। एक बार इसका मीनिंग, इसका अर्थ फिर से मिला लें, उसके बाद से मैं आपको इसके लिटरेरी डिवाइसेस की चर्चा करूंगा जिसकी ज़रूरत आपको एक्सप्लेनेशन में पड़ेगी। पहले आप इसको देख लें। लिखा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का एक निजी सोनेट है। इन दिस इटालियन सोनेट, इस इटालियन सोनेट में द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप एगोनी, कवि अपनी गहरी वेदना को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, ड्यू टू हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस, अपनी असमय, अभी आपको बताया गया था कि कवि जो है मात्र 44 वर्ष की अवस्था में ही अंधा हो गया था, और कवि कहता है कि 44 वर्ष का उम्र उसके जो है पूरे उम्र का आधा भी नहीं है, इसीलिए उसको वह प्रीमेच्योर मानता है। तो प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस के कारण वह इस इटालियन सोनेट में अपनी गहरी वेदना को प्रकट करता है। द पोएम हैज टू पार्ट्स, कविता के दो भाग हैं। द फर्स्ट इज ऑक्टेव, प्रथम पार्ट इसका ऑक्टेव है, एंड द सेकेंड इज सेस्टेट, और दूसरा पार्ट सेस्टेट है। इन द फर्स्ट ऑक्टेव पार्ट द पोएट कंप्लेन्स टू गॉड, प्रथम ऑक्टेव पार्ट में कवि जो है ईश्वर से जो है शिकायत करता है, और वह कहता है ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट, वह अपने इस काव्य प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। बट सून ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, बट शब्द का अर्थ ये हुआ कि यहां से सेस्टेट पार्ट का सेंट्रल आइडिया आपको जो है दिया गया है, इसके नीचे वही सेस्टेट पार्ट का ही सेंट्रल थीम लिखा गया है। तो बट सून ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का आभास हो जाता है, दैट, और वह जो है यह आभास होता है कि गॉड डज नॉट नीड फॉर एनी वर्क ऑफ ए मैन, ईश्वर को मनुष्य के किसी भी कार्य की जरूरत नहीं होती है। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, उसके पास हजारों देवदूत होते हैं, हु आर ऑलवेज रेडी टू फुलफिल हिज कमांड्स, जो उसके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। एंड दे आल्सो सर्व हिम, और वे भी उसकी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल वहां खड़े रहते हैं, एंड वेट फॉर हिज नेक्स्ट कमांड, उसके अगले आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। तो अब ये जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। इसके बाद से हम जो है चर्चा करेंगे जो है इस पोएम के जो पोएटिक थीम्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। पोएटिक थीम्स, इसके मतलब पोएटिक थीम्स कह रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस या पोएटिक ब्यूटी भी हम इसको बोल सकते हैं, उसकी चर्चा किया जाएगा। यहां हम पोएम का, किसी भी पोएम का मूल जो वस्तु होती है वो पोएटिक ब्यूटी होती है। अलग अलग पोएट या अलग अलग जो राइटर्स होते हैं उनके लिखने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग विशेषताओं का प्रयोग करके जो है अपनी रचनाओं को करते हैं। उसी का वर्णन हमें जो है एक्सप्लेनेशन करते समय लास्ट में लिखना होता है। तो अब यह भी आप जानना चाहेंगे
कि which type of literary devices have been used even in the sonnet on his blindness। on his blindness sonnet में कवि के द्वारा जो है किस प्रकार के लिटरेरी डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। तो यहां लिखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। डिवाइसेस उपकरण होते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोएटिक ब्यूटी। पोएटिक ब्यूटी मतलब काव्यगत सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करते समय जब व्याख्या कर लेते हैं तो उसके लास्ट में हमें शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है। यही शॉर्ट नोट आपके नंबर को बढ़ाता है, यही शॉर्ट नोट आपके एक्सप्लेनेशन को प्रभावी बनाता है। इसीलिए इस पोएम के, इस सोनेट के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं या पोएटिक ब्यूटी है, उसका जो है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, जिसकी जरूरत आपको जो है शॉर्ट नोट लिखने में पड़ेगी। इसका पहला है जो लिटरेरी डिवाइस है, आप जान गए हैं, सब कुछ हर एक चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, बता दिया गया है। उसी को यहाँ जो है हमें क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। जैसे पहला जो शॉर्ट नोट होगा, इसमें हम लिखेंगे द पोएम इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। द पोएम इज अ पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, ये जॉन मिल्टन का पर्सनल सोनेट है। ये तो शुरू में ही इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद से जो है दूसरा है द पोएम एक्सप्रेसेस, द पोएम एक्सप्रेसेस हिज डीप एगोनी, डीप एगोनी ड्यू टू हिज premature blindness, premature blindness। premature blindness तो दूसरा शॉर्ट नोट होगा, मतलब दूसरा जो है इस कविता की दूसरी विशेषता है द पोएम एक्सप्रेसेस हिज डीप एगोनी ड्यू टू हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट दे सकते हैं वो ये हो सकता है द पोएम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इटालियन और मिल्टॉनिक सोनेट। ये आपको जो है बता दिया गया है, मिल्टॉनिक सोनेट। तीन नाम से जानते हैं इसको। इस प्रकार के सोनेट को आपको शुरू में ही बताया गया है कि तीन नाम से जानते हैं। एक इटालियन नाम जो है नाम दिया जाता है इस प्रकार के सोनेट को, या मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं, या पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। तो द पोएम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इटालियन और मिल्टॉनिक सोनेट। ठीक है। उसके बाद से आप इसके लैंग्वेज के बारे में भी लिख सकते हैं, और ध्यान देंगे तो आपको इसमें ऐसा लगेगा कि द लैंग्वेज इज क्लियर। पूरा इसका सेंस क्लियर हो जाता है, क्लियर, सिंपल एंड lucid। द लैंग्वेज इज क्लियर, सिंपल एंड lucid। अर्थात इस कविता की भाषा जो है बिल्कुल साफ, स्वच्छ
और बहुत ही मीठी है, सरल भाषा में इस कविता को लिखा गया है, जिसका सेंस कोई भी आसानी से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक, उसके बाद से जो है आप पांचवी, जो कि बहुत बड़ी विशेषता है इसकी, द पोएम हैज बीन कंपोज्ड, द पोएम हैज बीन कंपोज्ड in a grand style। जॉन मिल्टन अपने ग्रांड स्टाइल के रूप में ही माने जाते हैं, ग्रांड स्टाइल के पोएट ही हैं ये। ऊंची कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो इस पर जो है कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रांड स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की ग्रांड स्टाइल पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए आता है तो हम ये भी कह सकते हैं जॉन मिल्टन इज नोन एज अ राइटर ऑफ ग्रांड स्टाइल, और उसी ग्रांड स्टाइल का प्रयोग भी इस पोएम में जॉन मिल्टन ने किया है। और जो है इस कविता का जो थीम है उसके बारे में भी हम शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। द थीम, विषय वस्तु, द थीम ऑफ द पोएम इज सीरियस एंड dignified। The theme of the poem is serious and dignified। ये सब इस पोएम की जो है विशेषताएं हैं। उसके बाद आप कितना बहुत शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। अब इतना लिखेंगे तो बहुत हो गया शॉर्ट नोट में, जो लास्ट में एक्सप्लेनेशन के लास्ट में आपको लिखना होगा, लिख देना चाहिए। द राइमिंग स्कीम, इसकी भी चर्चा कर चुका हूं। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABBA CDE। इतना शॉर्ट नोट काफी है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। और इसमें एक और विशेष बात, आप जब भी एक्सप्लेनेशन लिखें, एक्सप्लेनेशन करें और उसके लास्ट में जो है शॉर्ट नोट लिखें, तो मैंने आपको बताया है कि जो है एक शॉर्ट नोट आप पहचान करके फिगर ऑफ स्पीच आप देखिएगा। जो भी पंक्तियां एक्सप्लेनेशन के लिए दी गई हैं उनमें से जो है हर पंक्तियां तो वैसे अलंकृत होती ही हैं, लेकिन किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग जो है कवि ने उसमें किया है उसकी हम इसमें चर्चा कर देंगे, लिख देंगे। तो ये है इस पोएम का लिटरेरी डिवाइस, जिसके बारे में जो है आपको बताया गया। और इसके साथ अगले वीडियो में मैं आपको इस पोएम का जो है एक्सप्लेनेशन ऑक्टेव पार्ट का, सेस्टेट पार्ट का अलग अलग एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उसके बाद जो है दूसरी कविता आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।